हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, अगर आप AIB 21 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते थे, वो भी बजट फ्रेंडली तैयारी के साथ में, तो अब आपका इंतजार खत्म होता है। आज मैं लॉन्च कर रहा हूं AIB 21 का बेयर एक्ट GPS बैच। जी हां गाइस, जहां पे आपका गेस्ट प्रूफ सिस्टम के साथ में पूरी चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं, जहां पे आपको बजट फ्रेंडली मॉक टेस्ट, बजट फ्रेंडली वीडियो लेक्चर्स, बजट फ्रेंडली स्टडी मटेरियल एंड साथ ही साथ आपको वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी मिलने वाली है जिससे आप AIB 21 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर देंगे। तो पूरी वीडियो ये जरूर देखना। एंड आई नो आप में से काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो विजिट कर रहे होंगे, आपके मन में डाउट होगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें आपके मन में हो रही होंगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बस 10 मिनट का समय दें एंड 10 मिनट के बाद अगर आपके कोई भी डाउट रह जाएंगे तो वो भी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि ये जो हमारा AIB 21 का बेयर एक्ट GPS बैच है, इसको मैंने GPS का नाम क्यों दिया है। इसको हम लोग कहते हैं गेस्ट प्रूफ सिस्टम। GPS का मतलब गेस्ट प्रूफ सिस्टम। हम बेयर एक्ट को ऐसी मैपिंग करेंगे, ऐसा GPS सिस्टम बनाएंगे बेयर एक्ट में कि आपको गेस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली एग्जाम में, अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई गेस नहीं होगा, ना ही कोई लक के ऊपर भरोसा रहेगा, ओनली लॉजिक के ऊपर हम लोग बेस रहने वाले इस पूरे बैच में। एंड हाँ, बजट फ्रेंडली होने वाला है पूरा, टेंशन मत लेना, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। तो 4 पार्ट में हमारा पूरा कोर्स चलने वाला है, 4 पार्ट होंगे हमारे कोर्स के। तो बता देते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या क्या होने वाली। देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यार वीडियो लेक्चर्स देखने लगते हैं, नोट्स पढ़ने लगते हैं। सबसे पहले तो हम लोग PYQ देखने लगते हैं, MCQ पढ़ने लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें होने लगती है, डायरेक्ट MCQ भी लगने। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट। अगर आपको बेयर एक्ट रीड करनी आ गई तो कोई इशू ही नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी सिर्फ बेयर एक्ट रीड करने से तो आप एग्जाम क्रैक होगा नहीं। लास्ट टाइम AIB 20 में आपने देख ही लिया था, लेकिन आपको बेयर एक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो हम लोग स्ट्रक्चर भी बताएंगे। देखो होता क्या है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे अपनी LLB जिन्होंने कंप्लीट कर ली होगी, उन्होंने बेयर एक्ट को उठा के भी नहीं देखा होगा, और बेयर एक्ट पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनको अभी तक यही नहीं पता होगा कि फुटनोट कहां पे होता है एंड प्रोवाइजो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें अभी तक आपको नहीं पता होगी। तो टेंशन नहीं लेने का है भाई, सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने वाला हूं, ताकि सिर्फ AIB के एग्जाम में ही नहीं, आप फर्दर कभी भी एडवोकेसी करेंगे, जुडिशरी करेंगे, वहां भी सारी चीजें आपके लिए काम आएंगी। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ AIB क्वेश्चन। अब हमको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि AIB का पैटर्न चेंज हो रहा है, जो मैंने कई बार बताया भी कि AIB का पैटर्न हमारा चेंज होता जा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के नहीं, पूरा एनालिसिस एक्सपीरियंस के साथ में वो भी आपको बताऊंगा। फिर इसके साथ में आप कुछ सॉल्विंग मेथड, स्मार्ट सॉल्विंग मेथड भी बताऊंगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाऊंगा, जो एग्जाम हॉल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे कई सारे स्टूडेंट लैग कर जाते हैं, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये AIB में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी आपके साथ बताऊंगा। तो इससे एक आपकी फाउंडेशन में क्रिएट कर दूंगा, एंड इसके बाद में आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक, यहां से आप एक लॉ को खुद पढ़ना सीख जाएंगे। अब इसके बाद मेन चीज है हमारी मॉक टेस्ट। आप लोगों से मैंने पूछा था, आप काफी सारे लोगों ने कहा था कि सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए बजट फ्रेंडली, या सिर्फ वीडियो लेक्चर चाहिए बजट फ्रेंडली। कई लोगों ने कहा कि भाई दोनों दे दो, तो मैंने सोचा कि यार इतना बजट फ्रेंडली बना देते हैं कि आप दोनों अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैंने पूरा ध्यान रखा है। एंड इतना याद रखना, बजट फ्रेंडली से मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कम होने वाली, क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया होने वाली, एंड क्यों होने वाली वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो मॉक टेस्ट आपको किस तरह से मिलने वाले, देखो इस तरह से मॉक टेस्ट मुझे नहीं लगता आपको कोई देगा AIB का एग्जाम में। 4-5 ज्यादा से ज्यादा कोई पकड़ा देगा, आपका काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक तो आपको जो मेजर सब्जेक्ट है, मान के चलो मेजर, मोस्टली सब्जेक्ट जो आपके मेजर होंगे, ठीक, एंड कुछ माइनर के भी, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दूंगा। सब्जेक्ट वाइज मान लो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके 100-200 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे दूंगा, जो आपकी AIB के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा ही सेम आपके BNS जो भी मेजर। एंड एक याद रखना एक चीज और, मैं जो मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, नॉर्मल मॉक टेस्ट नहीं होने वाले हैं। अब जब एग्जाम का लेवल टफ हो रहा है, तो मैं जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा वो भी थोड़ा टफ लेवल के मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी उसी तरह से हो सके। नॉर्मल ये नहीं कि ये वेयर इज द सेक्शन, ये सेक्शन कहां से आया, ये सेक्शन कहां से आया, इस तरह से नहीं। जो भी होगा अब एक अच्छे लेवल पे हम लोग खेलेंगे, अच्छे लेवल पे पढ़ाई करेंगे, ताकि मेरे स्टूडेंट के मन में ये ना यार ये नहीं क्रैक हो रहा है, इसकी गलती उसकी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से पढ़ोगे। फिर इसके बाद एक आपका होगा सेक्शन बेस। अब देखो मैंने बेयर एक्ट आपको पढ़ानी सिखा दी, तो सेक्शन बेस जो क्वेश्चन आते हैं AIB में अच्छे खासे आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हम लोग पढ़ते हैं नहीं, हमें पता ही नहीं रहता कहां से आता है। तो सेक्शन याद करना एक अलग चीज है, और सेक्शन के क्वेश्चंस को ढूंढना एक अलग चीज है। हमें AIB के एग्जाम में सेक्शंस याद नहीं करने होते, लेकिन हाँ हमें वहां से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना जरूरी होता है कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, पता होना चाहिए। तो सेक्शन बेस मॉक टेस्ट आपके होंगे। अब इसके बाद आपका मिक्स क्वेश्चन टेस्ट होता है। मिक्स क्वेश्चन टेस्ट क्या होता है
कि भाई देखो जो भी आपका पेपर पैटर्न आता है 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मिक्स करके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे मॉक टेस्ट, ताकि आप उसको भी सॉर्ट आउट करके सॉल्व कर सके। इसके बाद आपके प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी हम आपको देंगे, जिसमें आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस टेस्ट के, उनकी आप आंसर की वगैरह देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक, अब इसके बाद स्टडी मटेरियल के बाद में करते हैं। देखो फिर पहले वीडियो चलो, अच्छा मैं बता दूं स्टडी मटेरियल में देखो आपको जो PYQ का एनालिसिस होगा, ये नॉर्मल एनालिसिस नहीं होता जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना 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 इतना, बहुत सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती है। तो PYQ का एनालिसिस के सारे PDF आपको AIB 10 से AIB 20 तक सारे PDF आपको मिल जाएंगे एक जगह पे, प्लस ऑल अदर PDF। अब मान लो एग्जाम से रिलेटेड अगर मुझे कोई लगता है कोई और कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसका PDF मुझे आपको देना चाहिए, तो वो मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। यूट्यूब पे जो भी मैं क्लासेस लूंगा फ्री की, उनके जो भी नोट्स या PDF होंगे वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी स्टडी मटेरियल। अब यहाँ पे एक मेन चीज आती है कि वीडियो लेक्चर्स। भाई सब कुछ तो बता दिया, भाई पढ़ाओगे क्या, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि AIB में आपको टॉप नहीं करना होता। ठीक, AIB एग्जाम में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, एंड वहां पे आपको नंबर भी नहीं आते कि आपने 100 में 80 क्रॉस कर दिया, 100 में 70 क्रॉस कर दिया, 100 में 60 क्रॉस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें लिख के आता है पास या फेल, बात खत्म। आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाने होते हैं, लेकिन इतना हम लोग तैयार नहीं करेंगे, मिनिमम लाए। हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक, हम लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी तैयारी करेंगे। तो हम जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसमें आपका 75% कोर्स, आप 75% सिलेबस आपका कवर होगा। यानी हम जो तैयारी करने वाले 75 मार्क्स की करने वाले 100 में 25 मार्क्स की जो हम छोड़ रहे हो, छोड़ नहीं रहे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर अप करने हैं। टेंशन नहीं लेने का, जो बता रहा हूं सुनते रहो, सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो सबसे पहली चीज, हम जो आपके वीडियो लेक्चर में सब्जेक्ट बताने वाला हूं, उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS, BNSS, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, आपका जो फैमिली लॉ होता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आर्बिट्रेशन एक्ट, आपका एडवोकेट एक्ट जो आपका प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल वाला जो है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, SRS, स्पेशल रिलीफ एक्ट, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, टोपा जिसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी कहते हैं, साइबर लॉ जिसमें आपका IT एक्ट इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल आपके लॉस में कवर करूंगा। इनफैक्ट अगर आप हिंदू लॉ में जाएंगे, मुस्लिम लॉ में जाएंगे, हिंदू लॉ में तो आपके अलग ही एक्ट आ जाते हैं, जैसे आपका स्पेशल मैरिज एक्ट भी एक आ जाएगा इसमें, एंड वो अलग होता है, हालांकि सेक्युलर लॉ होता है, बट फिर भी स्पेशल मैरिज एक्ट भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। साथ ही साथ आपका हिंदू मैरिज एक्ट एंड जो भी अदर एक्ट हिंदू मैरिज के अंदर में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका गार्जियनशिप वाला आ जाता है, एंड आपका कौन सा होता है यार, मेरा नाम याद नहीं आ रहा यार, सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट आपका आ जाता है। तो सारे एक्ट हम लोग कवर अप करेंगे। सेम ऐसा मुस्लिम लॉ में भी जितने एक्ट, हालांकि कोडिफाइड लॉ नहीं है मुस्लिम लॉ, बट जितने भी हैं जो भी शरीयत एक्ट वगैरह, वो सारे डील हम कर लेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट आपका रह ना जाए। ठीक, क्योंकि मैंने फिर कहा, ना कोई ड्रामा करेंगे, ना कोई गेस करेंगे, ना लक देंगे, ना कोई लक होगा, और ना ही किसी को भाई हम दोष देंगे किसी के ऊपर, ये नहीं ब्लेम गेम खेले हम। तो सिर्फ क्या करेंगे, ओनली लॉजिक पे बात करेंगे, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही ना पड़े। अब देखो ये सारी चीजें हो गई। अब एक माइंड में धड़ा ये सोच रहा होगा भाई बंदा आएगा कि यार करना क्यों है, कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि यार नहीं करना है तो करना क्यों। देखो एक चीज, नॉट इंक्लूड, मैं एक साफ साफ बता दे रहा हूँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होने वाला है। देखो ये वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराने वाला हूँ। लाइव ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है, बिकॉज कई सारे जो स्टूडेंट हमारे होने वाले, कई सारे जो हमारे साथ साथी होने वाले हैं, मित्रगण होने वाले हैं, वो अधिवक्ता होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे कोर्ट में, उनके पास समय नहीं होता है कि वो वीडियो लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकें, तो उनके पास समय नहीं होता। तो इसलिए मैंने इस कोर्स को वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। एंड ना सिर्फ ये वजह है, कुछ वजह और भी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं कि हम वीडियो लेक्चर्स लाइव लेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, आपकी क्या समस्या है, क्या नहीं, ये वो कहानी बनाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, वो नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग कोई लाइव ड्रामा नहीं करने बैठे हैं। हमारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेरेक्ट क्लियर हो जाए, नॉलेज आ जाए, मॉक टेस्ट हो जाए, पढ़ाई हो जाए, AIB 21 का एग्जाम बिना कोई सिरदर्द के क्रैक हो जाए, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। दूसरा ये भाई, एक चीज़ मैंने देखी, 2-2 3-3 घंटे के लॉन्ग लेक्चर करवा दो और स्टूडेंट भले परेशान हो जाए। मैंने देखा यार, देखो तुम लोगों में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी कोई कोर्स लाइव ज्वाइन नहीं करा होगा, चाहे वो AIB का हो, चाहे वो आपका जुडिशरी का हो, APO का, कोई भी लॉ का कोर्स हो, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा। फर्स्ट टाइम आप लोग ज्वाइन करने की कुछ सोच रहे होंगे। याद रखना, लाइव लेक्चर वहाँ पे अच्छे होते हैं जहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल हो। यहाँ पे AIB 21 के लिए मुझे नहीं लगता पर्सनली अभी तक, AIB 21 में तो खास तौर पे
कि भाई आपको लाइव लेक्चर्स की नीड है, तो मैं इसलिए आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करा रहा। हालांकि लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है कि भाई उठो, आप लोगों को बुला लो और बताने लगो, और थोड़ी 10 मिनट आपसे बात करो, 10 मिनट आपसे बात करो, 15 मिनट ये बातें करो, 10 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, एंड उसके बाद क्या करो, 30 मिनट में पढ़ा के चला जाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना क्लियर हो, समय तो आपका 30 मिनट मैंने बर्बाद कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 30 मिनट पढ़ेंगे तो सिर्फ 30 मिनट पढ़ेंगे, पढ़ाई की बातें होंगी बस, और कोई बातें नहीं होंगी। तो आप कहेंगे सर कोई डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, और उसका भी बंदोबस्त हम लोग कर देंगे, सॉल्यूशन देंगे, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। एंड कोई भी रैंडम एमसीक्यू नहीं कि आप चलो एक क्लास लेते हैं उसमें सिर्फ हम एमसीक्यू सॉल्व करा दो। नो डाउट एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस है, एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एमसीक्यू पढ़ाएंगे। ये खोल लिया हमने बेरेक्ट, और एक तरफ बेरेक्ट खोल लिया, एक तरफ हमने एमसीक्यू खोल लिया, अब बेरेक्ट से एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू से बेरेक्ट टिक करेंगे, हो गई एआईबी की क्लास। ऐसा नहीं होगा, परेशान मत हो। ये हमारी जो कोर्स है, देखो ऐसा पैटर्न मैं बता रहा हूँ कि यार कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा, इस पैटर्न से मैं कराने वाला हूँ। अभी तक AIB 19 AIB 20 के स्टूडेंट को मैं गाइड कर चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं हूँ रमन प्रजापति, इस चैनल का फाउंडर। एंड दोस्तों देखो, मैंने अभी तक AIB 90 AIB 20 के स्टूडेंट को गाइड कराया, अच्छे से वो लोग एग्जाम को क्रैक करें। मैंने फ्री में उनको हाउ टू प्रिपेयर योर स्टडी, फ्री में मैंने बताया था, पूरा स्टडी मटेरियल उनका पूरा सब कुछ कंप्लीट यूट्यूब पर मैंने बताया भी था, क्लासेस भी ली थी। तो वहाँ से कई सारे स्टूडेंट पास भी करे, कई सारे लोगों ने हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करे, तो वहाँ से भी अच्छे मार्क्स लाए। कई सारे लोग हमारे क्लासेस को भी ज्वाइन करे थे, स्टडी मटेरियल को, हमारी जो स्ट्रेटजी होती है उनको भी फॉलो करके पास हुए हैं, ठीक। एंड मैंने पर्सनली, मैं आपको बता दूं कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखो, अब मैंने अपनी BLLB कंप्लीट कर रखी है, ठीक। साथ ही साथ मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रखी है, एंड जुडिशरी की प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि अभी चल ही रही, टाइम हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है। तो सब्जेक्ट कवरेज है, लॉ की नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है अपने भगवान की कृपा से। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं मैं वहाँ पे आपको शेयर आउट करने वाला। अब रही बात यहाँ पे प्राइस की, तो मैं प्राइस आपके साथ शेयर आउट कर दे रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे ज्वाइन करना है, आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना, एंड जो आपकी प्राइस होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्राइस क्या होने वाली है। अब मैं रिवील कर ही देता हूँ यार, जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं भी प्राइस बता रहा हूँ। तो जो आपके कोर्स की प्राइस होने चला, इधर लिखे दे रहा हूँ खाली, तो वो मात्र आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, हाँ, वो आपको कितने की मिलेंगी, ओनली 700 रुपीज़ की। जी हाँ, ओनली 700 रुपीज़ की आपको मिलने वाली है। एंड ये 700 रुपीज़ मैंने इसलिए रखा, बहुत सोचा था मैंने यार कि 700 रखूँ, 1000 रखूँ, 1500 रखूँ, बट मैंने सोचा यार जब इंसान, जब लॉ स्टूडेंट है, कई सारे लॉ के स्टूडेंट भी जो फाइनल ईयर के होंगे, जो भी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे होंगे यार, वो एक तो इतनी महंगी फीस देंगे जाके AIB के फॉर्म की, ठीक। एंड उस पर से अभी इनको बेरेट का पूरा बंडल भी लेना होगा, एंड ऊपर से इनको मैं कोर्स की फीस भी इनके ऊपर इतना ओवरलोड कर दूँ तो सही नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि जितना कम मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं उतना मैंने कम करने की कोशिश करी है। आपका दर्द मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट रह चुका हूं, ओके। तो ये 700 रुपीज़ की ये सारी चीज़ें होने वाली। अब अगर आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि कोई क्वालिटी वगैरह नहीं है, तो उसके लिए मैं सारे रिव्यूज़ वगैरह आपको शेयर आउट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। जो भी स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर आउट करा है, टेलीग्राम पे, जहाँ मैंने स्टूडेंट के अपने आप से उन्होंने रिव्यू जो भी दिए, मैं आपके साथ शेयर आउट कर दूंगा, आप लोग देख लेना। लेकिन याद रखना, अगर आपको ज्वाइन करना तो जल्द से जल्द आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फेसबुक पे देख रहे हो वीडियो तो अब तब भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ लिंक फॉर्म फिल करो, हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आपको पेमेंट के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। पेमेंट कर दो एंड इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ और AIB 21 को साथ में मिलकर पास आउट करो फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिकॉज एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम किसी के ऊपर दोष नहीं डालेंगे, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेंगे कि हम अपना एग्ज़ाम क्रैक करके आएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिकॉज हम लोग लॉजिक से चलते हैं, इलॉजिक इररिलेवेंट चीज़ों से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम लॉ के विद्यार्थी हैं, हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हो इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर आउट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर आउट कर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। एंड सभी अधिवक्ता साथियों से मेरा यही निवेदन है, भविष्य के अधिवक्ताओं से भी, कि चलिए मिल के AIB 21 की तैयारी करी जाए और इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जाए।